हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु कैब में। तो पिछले क्लास में हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब जो हैं उस पर फोकस करेंगे और मैं गारंटीड आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना किसी भी एलिमेंट का बहुत इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके, तो आप सब बहुत ही कंसंट्रेशन से आप बोर्ड पर देखेंगे, समझेंगे उन सारी चीज़ों को। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड पर। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसका निकालना है? एलिमेंट्स का निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एलिमेंट्स का निकालना है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दिया था। तो उसके बिहाफ पे आप सब जो है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई एलिमेंट अगर देगा, चलिए अब हम लोग विद द ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों को ट्रिक के यूज से बताऊंगा सारी चीजों को। तो आप देखना यहाँ पे कि हम लोग ट्रिक के यूज से कैसे निकालने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो कोई भी एलिमेंट आपके पास बड़ा हो छोटा हो। बड़ा छोटा का मतलब ये हो रहा है कि बड़े नंबर का एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा हो, ठीक है। बड़े का मतलब ये हो गया, और छोटे का मतलब ये हो गया जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, छोटी वाली हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, या फिर ब्रोमीन हो गया। क्लियर, आ गया समझ में? तो आपको रैंडमली किसी का भी ले लेना है। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपसे ऐसा नहीं है ना कि आपको जिसका याद रहेगा वही आएगा। रैंडमली किसी का भी आ सकता है। ओके, तो मान लो कैल्शियम आ गया, ठीक है। तो अब आपको यूज कैसे करना है? मान लो कैल्शियम का पूछ दिया है, तो कैल्शियम का आपको दिमाग में अपने माइंड में सबसे पहले ये लाना है कि कैल्शियम कहाँ का था। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, क्या बताया था? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। तो आप इसके सामने सिंबल लिख लो। बीई मांगे से एमजी हो गया, कार से सीए हो गया, स्कूटर से एसआर हो गया, बीए और आरए, ठीक है। आ गया, देखो अपने पास बहुत इजीली आ गया। बेटा से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसका हमको निकालना है, ठीक। आ गया, क्लियर हो गया। और आपको मैंने बोला था कि आप बेटा का केवल क्या कर लो, एटॉमिक नंबर याद कर लो। तो बेटा का आप याद कर लो, मतलब बेरिलियम का आपने याद कर लिया, 4 होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर 4 याद कर लिए तो आपको क्या करना है फिर? 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो? 4 में 8 जोड़ने वाले हो, कितना आ जाएगा? 12। 12 में 8 जोड़ने वाले हो, 20। तो देखो कैल्शियम आ गया, आया ना। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। क्लियर हो गया। तो आपने बहुत इजीली ट्रिक के यूज से आपने सारे एलिमेंट्स को निकाल लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद आपने क्या किया? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? सिंपली आप यहां पे इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लो। मैं बाकी भी एलिमेंट्स का आपको बताने वाला हूं। कैल्शियम 20, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, अब आपको इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला था? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं आपको बताया था ना कि 1 2 3 4 5 6
7 8, जहां जहां पे एस है लाइन से आप उसको लिख दो। फिर ये 2 3 4 5 6 और ये 7। उसी तरह से आप 3 4 5 और ये 6 4 और 5। तो आपके पास क्या आ गया, अब बहू का प्रिंसिपल आ गया, अब बहू के नियम आ गए, है ना। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली आप निकाल सक रहे हो। देखो आप, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p 3s 3p 4s। क्लियर। अब हमको जहां तक 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, वहां तक आपको चलने का है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ये मान लो s है, तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। ठीक, याद रखना। उसी तरह से p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। आ गया, क्लियर। अब इसमें ऑर्बिटल भी देख लो, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे कम हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स देख लो, इसमें एक ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल और इसमें 7। आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना। तो ये ऑर्बिटल्स हो गए, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी में आपका इलेक्ट्रॉन पुट होते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा आपको कि क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहा है, अगले वीडियो में देखेंगे। 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो कि हम ऐसा नहीं भर रहे हैं, ऐसे नहीं भर रहे हैं। क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि ये रूल वो फॉलो ही नहीं कर रहा। किसके? हुन्स के। हुन्स ने बताया है, एक रूल दिया है, उनका भी एक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके एक एक ऑर्बिटल्स में जाएंगे, फिर अगर आगे सामने जगह नहीं है तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक में। जैसे मान लो आपके पास एक क्या है, कमरा है, एक रूम है, ठीक है, और आप अगर 5 लोग हो तो इसी रूम में पांचों सोओगे ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो एक आपके पास घर है जिसमें आपके पास इनफ कमरे हैं, अब आप 5 लोग हो, ठीक है, तो अरे अकेले अकेले सोना रे बाबा एकदम अच्छे से, हाँ जितने लोग हो अकेले अकेले रूम में सो, कहे के लिए भेड़िया के संग सोओगे, ठीक है। तो वही है, अगर आपके पास कमरे कम हैं तब आप उसमें एडजस्ट करवाओ, कोई पैर की तरफ सो जाए, कोई कहां, कोई जमीन में सो जाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कमरे ज्यादा हैं, अगर कमरा बहुत ज्यादा है आपके पास तो आप अकेले अकेले पुट करो, मियां बीवी का तो चक्कर है नहीं, ठीक है, कि एक ही रूम में रहने का है। क्लियर। अब आप इस चीज को समझो, अगर हमारे पास कितने कमरे हैं यहाँ पे, 3 कमरे हैं, ठीक है, तो हम एक 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 ऐसे जाएंगे ना। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स है अगर हमारे पास, तो हम 3 गए, अब हमारे पास आगे में नहीं है तो हम पेयर करेंगे। क्लियर हो गया? एनी डाउट? मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। तो ऐसे आपका पेयर होता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी पहले एक एक करके जाएंगे, ठीक, फिर इसके बाद पेयरिंग बनेगा। देखो ऐसा, इसमें 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया। ये तो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। तो हम लोग वापस से आते हैं कैल्शियम के ऊपर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में 2 होंगे, P में 6 होंगे, D में 10 होंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक।
अब हम आते हैं कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम यहां पे लिख दो, ठीक है। क्या आया था आपका 1s, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 2s मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, s को अपन देख रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद 2p, तो 2p p आ गया, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आता है, तो 6 कर दो। अब जोड़ो 2 4 और 6, टोटल अभी 10 हुए हैं। यहां 20 है, अभी भी अपने को जरूरत है 10 की। अब आगे जाएंगे तो कहां तक गए थे अपन 2p तक गए थे। अब 3s पे आ जाओ, 3s 2 3p 6, क्यों, क्योंकि 6 p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए 10 इधर, 12 और 6 18, 18 हो गए। अभी भी 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4s में आएगा 4s 2। बाकी अब 3d का यूज नहीं है क्योंकि इसके 20 हो गए, 2 4 6 10 12 6 18 और 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ चुके हैं कैल्शियम में, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट होगा, किसी भी तरह का एलिमेंट होगा, तो आप पहले तो ट्रिक अपनाओगे, ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है। ट्रिक अप्लाई करने के बाद आप फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, ठीक। अगर मान लो थोड़ा मोड़ा भी कंफ्यूजन होगा अगर आपके पास, तो वो इस एग्जांपल से खत्म हो जाएगा। जैसे आप मान लो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का किसी का हम ले लेते हैं, तो ब्रोमीन को ले लिए Br, इसका सिंबल होता है Br। अब आपको क्या करना है, Br कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे है। तो मैंने आपको ट्रिक दिया है, आप स्टार्ट करो कहां से, आप स्टार्ट करो बैगन, आलू, गाजर इन थैला नेहा, ठीक है। तो ये बोरॉन वाला हो गया ना सीरीज, बैगन आलू गाजर इन थैला नेहा, ये बोरॉन वाला सीरीज हो गया, ठीक है। ये पी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है, आपको मैंने बताया था। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, अब इसमें आप देखो ब्रोमीन कहीं पे आया क्या, नहीं आया। तो ये क्या था आपका पी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड था ना, पी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड था मतलब, और पूरा आप 13 पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप था और ये 13 नंबर पर था, पीरियड नहीं ग्रुप था। क्लियर हो गया। बैगन आलू गाजर इन थैला से आप कैसे आप ब्रोमीन तक पहुंचना उसको मैं समझा रहा हूं आपको। तो बैगन आलू गाजर इन थैला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, ठीक। तो अब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल दो, ठीक है। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु फल दो, ठीक। आ गया समझ में। तो ये भी आ गया आपका ट्रिक के यूज से। अब देखो यहां पे भी ब्रोमीन आया क्या, नहीं आया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, तो ये सेकंड हो गया, इसमें भी नहीं आया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, देखो फिर अगला क्या था, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब एसबी है ना, बिकते हैं, बिस्मत। फिर मां कसम था तो एमसी, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकते हैं, ये आ गया। क्या इस लाइन में भी कुछ आया क्या ब्रोमीन जैसा, बीआर जैसा, तो नहीं आया, ठीक है। ये आपका थर्ड था, इसमें भी नहीं आया, ठीक।
क्लियर हो गया, उसको अपन मिटाते हैं। देखो मैं यूज करना आप लोगों को बता रहा हूं, मैं चाहता तो इसको नहीं भी बताता, लेकिन आपको जैसे आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो और कोई भी एलिमेंट आ गया तो कैसे आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करोगे और कैसे अपने दिमाग से आप उसको यूज करके ये निकालोगे और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो ये तो हो गया न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाला, ठीक है, थर्ड वाला। अब अपन फोर्थ देख लेते हैं। ठीक, तो क्या था फोर्थ? ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। ओल्ड से आपका ऑक्सीजन हो गया, स्टाइल से टीपो लव, 1 2 3 4 5 6 ये भी आ गया। तो देखो इसमें भी कहीं पे भी ब्रोमीन Br नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब अपन फिफ्थ में देखते हैं, उसमें क्या था? फिर कल बाहर आएगी आंटी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आएगी आंटी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अब आप देखो ये ब्रोमीन आपको यहां दिख रहा है। क्लियर हो गया? बहुत इजीली आपको पता चल गया ना कि कैसे निकालना। देखो मैं चाहता तो ये सब नहीं बता सकता था, लेकिन हम कैसे पहुंचेंगे इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बताया है, यूज करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपको केवल और केवल ट्रिक यूज करके कैसे केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को आप आसान कर सकते हो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है केमिस्ट्री से बहुत भागते हैं, तो आपको भागना नहीं है, प्यार करना है उससे। ठीक है, तो ये आपका ब्रोमीन आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे इसका एटॉमिक नंबर। तो आपको मैंने बताया था ना कि आपको एक याद करना है। ठीक, आप एक का याद कर लो, फ्लोरीन का। ठीक है, अब आपके पास क्या है? मैजिक नंबर है। तो इसका मैजिक नंबर क्या होता है? 8 8 18 18 32 32 ये होता है। ठीक है, पहला वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि वो केवल पहला वाला केवल अप्लाई होता है आखिरी ग्रुप के लिए। ठीक है, मतलब 6th ग्रुप, 18 ग्रुप, पी ब्लॉक का 6 और टोटल ओवरऑल 18 ग्रुप। तो ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला अप्लाई होगा। तो 9 था, 9 में 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 17। फिर इसके बाद 17 में 18 जोड़ दो, 35 आ जाएगा। 7 दूना 14 और 1 15 और इधर हाँ 35 आ गया। तो ब्रोमीन का आप एटॉमिक नंबर निकाल लिए 35। बहुत आसान था। देखो कहां कैसे आप पहुंच गए ब्रोमीन तक, टाइम लगा लेकिन पहुंच गए, है ना। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इसको अप्लाई करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अप्लाई करोगे, तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप कई बार देखो, अगर आपसे एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो देखोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अब आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मिल चुका है ना। तो अब अपन सारा चीज को मिटा देते हैं। चलो ये हो गया हमारा। अब हमको इसका निकालना है, तो मैंने आपको स्कूल वाला जो दिया था उसको आप बार बार नहीं लिखूंगा, आप देख लेना, है ना। चलो लिख भी देता हूं, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 4 और 5। ये आपके पास अब बहु प्रिंसिपल आ गया। देखो बहुत आसान है, बहुत जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं ना, इसीलिए मैं बार बार यूज करके भी दिखा दे रहा हूं। अब आपको 35 है, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, ये निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहां तक याद कर सकते हो, लेकिन नीचे फिर आदमी ना भूल जाता है। ठीक है,
वो फिर उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे इसके बाद क्या होगा, तो ये बहुत आसानी से आपको बता देगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या था, 1s था, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर 3s था, फिर 3p था, फिर 4s था, फिर इसके बाद 3d था, फिर 4p था, फिर 5s था। इतना में हम लोग करके देखते हैं क्या हमारा इतना में 35 आ जा रहा है क्या। अगर नहीं आएगा तो और आगे हम लोग लेंगे। ठीक है, चलो देखो, S में मैंने बताया था मैक्सिमम 2, ठीक है, P में कितना बताया 6, D में कितना बताया 10 और F में कितना बताया 14। ठीक है, तो अब आप S में कितना, जहां जहां पे S है वहां पे 2 डाल दो। ठीक, डाल दिए। जहां जहां पे P है वहां पे कितना डाल दो, 6 डाल दिए। जहां यहाँ पे D है वहां पे 10 डाल दो, डाल दिए। और कहीं पे D नहीं है। एक बार आप काउंट करो, 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30 और 6 36। तो इसका तो यूज ही नहीं है ना, अब 36 आ गया। ठीक, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको एक कम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 35 है। तो अब आप यहाँ पे 5 कर दो। यहां तक अब कितना आया था, 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30 और 5 35। ठीक है, 35 ये आपका आ गया और ये एकदम राइट है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको एक और है तरीका जिसको आप यहां पे यूज कर सकते हो। क्या करोगे, ऐसे इसको याद रखो और यहां पे लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एक बार आप काउंट कर लो इतना में, 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30। ठीक, अब इसके बाद आता है 4p। तो यहां तक 30 हो चुके हैं, तो कितना बच रहा है, 5 भी बच रहा है ना, तो अपने को 5 यहां पे लिख देना है। फिर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं। बात समझ रहे हो ना, मतलब कहने का मतलब है कि मान लो एक घर है, इस घर में कितने कमरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 ही आपके पास गेस्ट आए हुए हैं, तो आप एक को यहां सुला दो, एक को यहां सुला दो, एक को यहां सुला दो, एक को यहां, एक को यहां, ये आपका खाली रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आपके पास लाइन से कमरे हैं तो आप 6 को थोड़ा ना यूज करोगे, 5 ही मेहमान है तो। ठीक, 5 गेस्ट है तो 5 ही यूज करोगे, तो बस वैसे ही है। आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कमरे कितने थे, रूम्स कितना था, 6 था। आप अगर आपके पास 6 गेस्ट आ जाते, ठीक है, 6 गेस्ट आ जाते तो आप आसानी से उनको रख सकते थे। ठीक, बराबर। तो अभी आपके पास 5 ही आए, तो आप एक कमरा को खाली छोड़ दो। ठीक, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। आई थिंक, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप, अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ गया, ये आप एग्जाम में बैठे हुए हो, तो आप ट्रिक यूज करो। देखो, कभी भी रटने की कोशिश मत करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप रटन विद्या से दूर रहो। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आप रट करके नहीं क्लियर कर सकते हो। आप केवल और केवल थॉट अपने माइंड में लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, ट्रिक्स अप्लाई करो, ट्रिक्स बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो इन सारी चीजों से। एक्चुअली आप अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट लाओ अपने अंदर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लाओ, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, रटोगे भूल जाओगे। रटन विद्या से दूर रहो। एक तो ये एक मैं रटन विद्या इसलिए मना कर रहा हूं आप लोगों को कि आप रटे, तोता हरा है, 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 तोता हरा है। अरे भाई देख ले तोता को ना, तोता को देख ले कि हाँ हरा है, उसके चोंच लाल है, देख ले एक बार। एक गड्ढा आएगा तोता पीला हो जाएगा। तो रटन विद्या बहुत बुरी चीज होती है, रटना हमें कभी नहीं चाहिए। ठीक है, बाज स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मैथ्स तक को रट देते हैं।
तो ऐसा एजुकेशन आपको नहीं करना है। हम आपके साथ हैं। आपको जो चीज में प्रॉब्लम है केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम आपको बता सके, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट यूज करो, ट्रिक्स यूज करो और अपने एजुकेशन को और बेहतर बनाओ, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी कमी लगी होगी, कहीं पे आपको अगर ऐसा लगा होगा कि हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट में बताओ। हम आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे। देखो मैं भी आपको बेहतर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो आप कमियों को बताओ, कमी बताओगे तब मैं उस पर सुधार कर पाऊंगा, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और आप बताओ कि आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम्स है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप उसे भी शेयर करो, हम मोटिवेट भी आपको करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं फिर आऊंगा दोबारा। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है गुरु कैम्प। गुरु हिंदी में लिखना, मैं लिख करके बता देता हूँ, प्रमोशन तो बनता है ना। गुरु कैम्प, गुरु हिंदी में लिखोगे और कैम्प इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। तो चैनल आ जाएगा गुरु कैम्प, ठीक। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।